भोपाल के स्लॉटर हाउस में गौमांस मिलने पर एक्शन लिया गया है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए हैं। नाम है डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर। इन्हें सस्पेंड किया गया है 17 दिसंबर 2025 को। डॉक्टर बीपी गौर ने एक लेटर जारी किया गया था। गौमांस को भैंस का मीट बताया था। स्लॉटर हाउस से मांस बाहर ले जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन अब जो सैंपल की रिपोर्ट आई है उसमें गौमांस होने की पुष्टि की गई। इसका जिक्र कैलाश विजयवर्गीय ने भी किया था कि अब एक्शन होना चाहिए, तो पशु चिकित्सा अधिकारी सस्पेंड कर दिए गए। तो स्लॉटर हाउस में गौमांस मिलने के मामले में एक्शन लिया गया है। नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी सस्पेंड किए गए हैं। नाम इनका डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर। हुआ यह था कि 17 दिसंबर 2025 को डॉक्टर बीपी गौर ने एक लेटर जारी किया था और लेटर में गौमांस को भैंस का मीट बताया गया था और स्लॉटर हाउस से मांस बाहर ले जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन फिर जब जांच की गई तो गौमांस ही निकला। कैलाश विजयवर्गीय ने भी कहा था कि इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या कहा था, सुने आप। हमने आदेश दे दिए हैं नगर निगम को कि उस डॉक्टर को तत्काल सस्पेंड करें और इसकी जांच करें। हरप्रीत कौर रीन हमारी सहयोगी और बेहतर इनसाइट्स के साथ जुड़ चुकी हैं। हरप्रीत, ऐसा क्यों हुआ था? क्या जांच नहीं हुई थी तब क्लीन चिट क्यों दे दी गई थी? पहले बता दिया था कि भैंस का मीट है, लेकिन जांच पे तब पुष्टि हो गई है। तो किस स्तर पर गड़बड़ी हुई है? पशु चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर या फिर लैब की रिपोर्ट में कोई गड़बड़ी थी? देखिए, लैब की रिपोर्ट को गड़बड़ नहीं माना जा सकता है। इसमें कहीं ना कहीं जो गड़बड़ी है वो डॉक्टर की तरफ से ही की गई है, और अब ये गड़बड़ी जानबूझकर की गई या अनजाने में हुई, अब ये जांच का विषय है। फिलहाल नगर निगम के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बेनी प्रसाद गौर को हटा दिया गया, उन्हें सस्पेंड किया गया है। ये वही डॉक्टर हैं जिन्होंने 17 दिसंबर को ये लेटर जारी किया था जिसमें बताया गया था कि 26 टन मांस जो ट्रक में लोड किया गया है स्लॉटर हाउस से, वो भैंस का बफेलो मीट है, लेकिन उसमें गौ मांस मिला। जब ये गौर साहब चेक कर रहे थे, मैन्युअली चेक कर रहे थे, किसी लैब रिपोर्ट कुछ भेजा था इन्होंने? क्योंकि अभी तो लैब रिपोर्ट आई है। जब गौर साहब चेक कर रहे थे तो मैन्युअली था। इसे क्लिनिकली चेक किया जाता है, मैनुअली भी इसे चेक किया जाता है। ये लोग माहिर डॉक्टर होते हैं, पशु चिकित्सक ये लोग होते हैं। मांस देखकर ये समझ जाते हैं कि ये भैंस का मटन है या फिर ये गाय का या किस जानवर का ये मीट है। हालांकि इसके साथ ही एक केमिकल प्रोसेस भी यहाँ पर किया जाता है और उसके बाद ये लेटर जारी किया जाता है कि ये मीट किस जानवर का है, लेकिन उसको बेफेलो मीट यहाँ पर बताया गया और वो गौ मांस पे निकला। यानी समझा जा सकता है कि ये जानबूझकर किया गया एक अपराध है। और अब जांच का ये विषय, साथ ही अब इस बात की जांच की जा रही है कि कितने लंबे समय से यहाँ पर गौमांस निकल रहा था लोड होकर गाड़ियों में, और डॉक्टर इसे तो बड़े सिंडिकेट की तरफ इशारा कर रहा है हरप्रीत, क्योंकि अगर पशु चिकित्सा अधिकारी ही पूरे सिंडिकेट में शामिल हो जाएंगे और ये कह देंगे कि ये गौमांस नहीं है, ये बफेलो मीट है या दूसरे किसी पशु का मांस है, तो फिर तो इस पूरे सिंडिकेट पर जांच की ज़रूरत है। अगर इस तरह के लोग अगर पूरे सिस्टम से जुड़े हुए हैं तो फिर तो एक बड़े संकेत दे रहा है ये। बिल्कुल, देखिए, जाहिर सी बात है कि एक बड़ा संकेत है जिसमें समझा जा सकता है कि यहाँ पर ना सिर्फ असलम चमड़ा जो इसका संचालक है वो इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी है, बल्कि उसके साथ इस पूरे मामले में अधिकारी और कितने लोग मिले हैं इसकी जांच अब पुलिस यहाँ पर करेगी। क्योंकि असलम चमड़ा संचालक है, उसने कहा बफेलो मीट है, लेकिन वो गौमांस निकला। वो डॉक्टर जिसने क्लीन चिट दी कि ये बफेलो मीट है, लेकिन वो गौमांस निकला, जबकि उस मीट को चेक भी किया गया। तो समझा जा सकता है कि कितने लोगों का यहाँ पर संरक्षण इस स्लॉटर हाउस को मिला हुआ था। असलम चमड़ा को संरक्षण मिला था, जिसके तहत ही वो यहाँ पर इतना बड़ा काम कर रहा था कि 26,000 किलो मांस जो पकड़ा गया तो उसमें गौ मांस मिला। यानी कितने समय से यहाँ पर गौवंश काटा जा रहा था, बफेलो मीट उसे बताया जा रहा था। किन किन लोगों की मिली भगत है, अब ये सच बिल्कुल जांच का विषय है और आप नजर बना के रखिएगा हरप्रीत। इस खबर पर अपडेट आपसे लगातार दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहुत शुक्रिया। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट। सच,
जो हम आपको ऐसी बताएंगे। ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।